शयान, तुम बहुत लकी हो कि स्टीव वॉ से मिले। और ये किसका सपना था क्रिकेटर बनने का, तुम्हारा या पापा? पहले तो पापा का था, लेकिन फिर मैं जब आया हूँ तो मेरे में भी ऐसे ही आ चुका है सपना। और क्या बनना चाहते हो क्रिकेट में? मैं बैटिंग ऑलराउंडर बनना चाहता हूँ। किसके जैसा? बैट्समैन तो विराट कोहली जैसा और बॉलर ट्रेंट बोल्ट जैसा। ट्रेंट बोल्ट जैसा। और स्टीव वॉ से आपने मतलब 2-3 साल पहले मिले जब आप 8 साल के थे, कौन सी ऐसी चीज सीखी जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी? जब उन्होंने मेरे बैट पे अपना ऑटोग्राफ दिया था। स्टीव वॉ का ऑटोग्राफ? नहीं, स्टीव वॉ से क्या सीखे जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा? क्या टिप्स दिया उन्होंने? जो बाहर वाली बॉल होती है उसे मेरे को कट करना है और अपने नी को बहुत अच्छी तरह बैंड करना है और फिर शॉट मारना है। और ये इम्पोर्टेंट लेसन है, याद रहेगा ये हमेशा? हाँ, ये मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगा। अच्छा सर, इस 4 साल की उम्र में इतना बड़ा सपना देखना बच्चे के बस का नहीं होता। बच्चा भी आपका कह रहा है कि उसके पास आपसे ये सपना क्या देखा, क्यों देखा? और मैं आपसे पिछले जब शायद 4 साल का था तब से मिल रहा हूँ। बहुत पैशन है आपको, क्या है, क्या बनाना चाहते हैं, क्यों देखा सपना? एक्चुअली ये सपना कहीं ना कहीं मेरा सपना था। मैं भी इंडिया के लिए खेलना चाहता था। बचपन से मेरे अंदर ये एक लगन सी थी। हालांकि हमारे घर में उस तरह का माहौल नहीं था, वहां पे पढ़ाई लिखाई का माहौल था और हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते थे। और मेरे पेरेंट्स भी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनका भी यही सपना था कि मेरा हर बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने। मगर कहीं ना कहीं मेरे अंदर क्रिकेट को लेके एक अलग सी दीवानगी थी, जो मेरी शादी से पहले तक ये रहा। जब एंगेजमेंट हुआ तो हमने थोड़ा सा क्रिकेट को छोड़ दिया थोड़े दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी में 2 बिटिया आई पहले, उसके बाद तीसरे नंबर पे शायान आया। और जब शायान आया तो वो जो सपना था ये कहीं ना कहीं दोबारा से जाग गया। और शायान जब 1.5 साल के थे तो इन्होंने इंडिकेट करना शुरू कर दिया था कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है। उसका एक मैं एग्जांपल दूंगा आपको कि जब शायान 1.25 साल के होते थे, अक्टूबर में इनकी पैदाइश है और यही जनवरी फरवरी का महीना रहा होगा 1.25 साल का जब था शायान, तो सुबह जागते ही सबसे पहले ये कहता था कि मुझे मैच देखना है। अब मैच देखना है मीन्स कौन सा मैच देखना है? टीवी खोल के आप क्रिकेट का कोई सा भी मैच लगा दो, चाहे वो पुराना हो नया हो, डजंट मैटर, वो देखता था और खुश हो जाता था। तो वहीं से मुझे इंडिकेशन मिलने लगा कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो एक क्रिकेट का दीवानगी था, क्रिकेट के लिए दीवानगी थी, वो इसके अंदर बिल्कुल जेनेटिकली। अच्छा, शायद के लिए एक स्टीव वॉ ने भी कहा है कि ऐसा ना हो कि बर्न हो जाए। हाँ, तो बर्नआउट होना का जो डर जाता है, स्टीव वॉ की कौन सी टिप्स आप हमेशा याद रखना चाहेंगे? आजकल सोशल मीडिया स्टार भी दरअसल शायान जब 4 साल 5 साल के थे तो मैं इसको बहुत ज्यादा, मैं भी और शायान भी दोनों मिलके बहुत हार्ड वर्क करते थे। 3-3 4-4 घंटे की हम लोग प्रैक्टिस करते थे हर रोज। लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट है। स्टीव वॉ से मुलाकात, जब उनका मेल आया हमारे पास तो मुझे लगा कि कोई ऐसे ही मजाक कर रहा है, कोई प्रैंक कर रहा है, तो हमने उनका रिप्लाई भी नहीं किया फर्स्ट टाइम। लेकिन जब सेकेंड टाइम रिमाइंडर आया तो हमने रिप्लाई किया, क्योंकि इतने महान प्लेयर है तो मुझे लगा कि क्यों ना मिलना ही चाहिए। अगर प्रैंक भी है तो देखेंगे बाद में, लेकिन वो सच था। और उसके बाद उनके एक क्या टिप्स जो उन्होंने दिया है बर्नआउट से बचने के लिए, क्या करना है? उन्होंने पहली मुलाकात, जब हमारी मुलाकात हुई, पहले तो उन्होंने काफी देर तक शायान को खिलाया और शायान को बॉल भी डाला नेट्स में और देखते रहे। पहली बॉल जब शायान ने कवर ड्राइव मारा तो उनके मुंह से वाव निकला। और उसके बाद उन्होंने बोला कि ही इज एक्सेप्शनल टैलेंट, सो लेट हिम एंजॉय। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप इसको सिर्फ एंजॉय करने दीजिए, क्योंकि इसके अंदर ये अपने समय से 4 साल कम से कम आगे है। और वो जिस तरीके से अभी बल्लेबाजी कर रहा है, जिस तरीके से खेल रहा है, जिस तरीके से इसकी आंखें खुलती है बॉल को देखने के लिए, वो सब अद्भुत है। तो वहां से मैंने सीखा कि भाई इसको अब कम से कम इसके ऊपर वर्कलोड देना है और ज्यादा से ज्यादा इसकी भूख बढ़ानी है कि क्रिकेट के प्रति इसका लगाव बना रहे। वहां से हमने बहुत कुछ सीखा। सच पूछिए तो आगे के लिए हमारी जो जर्नी थी वो बहुत आसान हो गई। उसके बाद तो
ऊपर वाले का भी ऐसा करना हुआ कि लॉकडाउन लग गया तो काफी वर्कलोड वैसे ही कम हो गया,